अभी हमारे लोकप्रिय नेता कर्नल जुझारू हर्ष मल्होत्रा जी की आप बड़े काफी समय से जो ये मीटिंग चल रही है इंतजार कर रहे थे, वो बड़ी दूर हो गई, आपके सामने आ गए हैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि आप शांतिपूर्वक विचार कर सकें। आप समझते हैं कि चुनाव का समय है और अभी चुनाव की इसी प्रकार के सभा से मल्होत्रा जी आ रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट उस पर जाना है, या आज करके ये कार्यक्रम चल रहा है। मल्होत्रा जी, आज की ये कार्यक्रम आल विश्वास नगर रेजिडेंस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन और 12वीं दिल्ली सैनी सभा की ओर से आपके स्वागत के लिए ज्वाइंट रूप से की गई है। ये सभी मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए आल विश्वास नगर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अमृतनाथ जैन से निवेदन करूंगा कि वो माला बना करके हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत करें। हमारे एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह मक्कर जी तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के भी एक सामाजिक नेता है। पूरन सिंह जी इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पूरन सिंह जी, के गोयल जी सचिव, नहीं ये प्रताप महल जी, नवीन जी, सुधीर जैन जी, और यादव जी, आप जानते हैं कि इंजीनियर साहब के आपके कन्वीनर हैं, लेकिन हमारे से भी बहुत हुआ है, तो आप भी आप स्वागत करेंगे। एसके गोयल जी इंजीनियर कुछ आए हुए, और मनीष चावला जी इंजीनियर साहब, वेद प्रकाश सैनी जी पूर्व दिल्ली सैनी सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राजकुमार सैनी जी आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं पूर्व दिल्ली सैनी सभा के, पवन सैनी जी सब रेलवे से इंजीनियर रिटायर्ड है और इस समय आपकी सेवा में हर जगह आप देख रहे हैं। पवन सैनी जी जो पहुंचते हैं सब, गजाराम सैनी जी, मास्टर राजेंद्र सैनी जी, राम कुमार वर्मा जी, राकेश सैनी जी, महेश सैनी जी, आकाश सैनी जी, रतनलाल सैनी जी,
हमारे सैनी समाज के नेताजी महिला विंग की उन्हें की महिला विंग की मुनेश सैनी जी जो महिला विंग की चेयरमैन है धर्मेश सैनी जी जयकरण सैनी सचिन गुप्ता जी संजीव गुप्ता जी सादा से भूषण तिवारी जी महिला विंग से तीखा जी और सपना जी कन्हैयालाल जी कन्हैयालाल पूरी देवी सैनी सभा राजेश सैनी जी हाँ जी दीपक चौधरी जी दीपक चौधरी जी अनिल सैनी जी अनिल शर्मा जी आरपी से ठाके राम चौधरी जी शांतिलाल जैन जी चोगरा जी राजपुरोहित हरे किशन जी और राजेश सैनी जी राजेश जी विजेंद्र गर्ग जी दीपक गुप्ता जी करमगढ़ी से ओपी सैनी जी विश्वास नगर से पवन कुमार सैनी शिवम शर्मा मनीष गोयल जी पवन सैनी जी अच्छा साथियों मल्होत्रा जी का दे दो माइक दे दो जी चित्रा जी राजी देखिए साथियों मुझे बार बार मल्होत्रा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि समय का अभाव है अब मैं अंत में हमारे आज विश्वास केंद्र से और सैनी सभा की ओर से सभी की ओर से मैं मल्होत्रा जी का जो है स्वागत करता हूँ स्वीकार है साथियों मैं क्योंकि
कम से कम 2 घंटे से हम आपस में अपने विचार रख रहे हैं। अब आपके सामने हमारे बहुत लोकप्रिय, आपको मैंने बताया, आपको पहले मैं सारी घटनाएं बता चुका हूँ कि मल्होत्रा जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। युवा के प्रधान रहे, मंडल में रहे, जिले में रहे और दिल्ली प्रदेश रहकर के कार्य किया है। इनको पूरी नौकरी दे, क्या सेवाएं करनी चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए, कर्मठ है, जुझारू है और राजनीति की शोषण, इनमें दोनों भावनाएं हैं। शोषण सेवा कर करके राजनीति में आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मल्होत्रा जी, ये सभी लोग आपके बहुत ही ये समझे कि इतने प्रिय हैं। पहले सभी आपसे पहले वाले ये बात प्रण कर रहे थे कि इस बार मल्होत्रा जी को 5 लाख से आपने जिताना है। आप जीत तो रहे हैं, आपने वातावरण देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ वोट थे वो भी बीजेपी में आ गए हैं। हमें कम से कम विश्वास नगर या दिल्ली में कांग्रेस का तो जनाधार ही खत्म हो गया और वो सारे वोट बीजेपी में आ गए हैं। तो आपका दिन प्रतिदिन और मोदी जी के भाषण को सुनने का आधार जगह जगह आप देख रहे हैं कि इस समय के वाकई में जो उनका नारा है 400 पार, वो जितना 400 पार से 400 से बहुत अच्छी तरह से पार हो रहा है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के आप कम से कम 5 लाख वोट पे जीते, इसलिए सबने वोट करना है, जिताना है। अब आप उनके हमारे प्रिय नेता के विचार सुने, आप किस प्रकार आपने कार्य करना है और कर्मठ रूप से जो वो कहे उनका हमें हर प्रकार से पालन करना है। मल्होत्रा जी भारत माता की। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता समाज की बैठक में आते हैं ना, हाँ जी बहन जी, ए बहन जी, आपसे कह रहा हूं, जो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, जो समाज की बैठक में आते हैं वही लोग आके व्यवस्था खराब करते हैं। आप रोज एक ही तरह के कार्यक्रमों में आओगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना काम करो उसकी जगह। आदरणीय जीएल सैनी साहब, परम यादव जी, मंच पर उपस्थित सैनी समाज के बहुत वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी समाज के बंधुगण, मातृशक्ति, हमारी बहन जी जो चेयरमैन भी हैं महिला विंग की, ये भी एक बड़ी बात है, अच्छी बात है कि समाज की महिला विंग की चेयरमैन भी बनी है। आप सबको पता है कि हाँ, हमारे यहाँ ऑल विश्वास नगर रेजिडेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय अमृतलाल जैन जी, जीएल सैनी जी तो बैठे ही हैं, संजय कुमार जी कैशियर और बाकी सभी पदाधिकारीगण। हम यहाँ पर आज 25 मई को जो देश का चुनाव है उसके बारे में कुछ बात करने के लिए आए हैं। अभी आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों से, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, पिछले 10 वर्षों से जो देश के अंदर सरकार चल रही है, उस सरकार ने पिछले उससे पीछे के 65 वर्षों का काम जो पुरानी सरकारों ने 65 वर्षों में पूरा किया, लगभग उतना या उससे ज्यादा काम 10 वर्ष में मोदी जी की सरकार ने किया। उसका कारण ये है कि जो 65 वर्षों से सरकारें थी वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उनका मकसद विकास करना बिल्कुल नहीं था। अगर 2014 से पहले मैं देखूं तो देश में 68 एयरपोर्ट थे, जो 14 से लेके आज तक की बात करूं तो कुल 152 एयरपोर्ट अब हो गए हैं। मतलब 68-65 सालों में बने और 68 से ज्यादा डबल अगले 10 सालों में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 7 थे, अब 14 हो गए।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 7 थे, अब 14 हो गए। एम्स 11 थे, अब 22 हो गए। ये मेरे को तरक्की बताई है जो दिखती है। 2014 से पहले जो रोड नेशनल हाईवे बनते थे वो 14 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था। आज वो रफ्तार 38 किलोमीटर प्रतिदिन की हो गई। इन सब डेवलपमेंट्स का या इस तरह के विकास का बड़ा कारण, इतनी तेजी से होने का बड़ा कारण कि मोदी जी की सरकार के किसी मंत्री पर, किसी सांसद पर, स्वयं मोदी जी पर 10 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। और उससे पहले के मंत्रियों का हाल ये था कि कभी कोयले का घोटाला, कभी 2G का घोटाला, कभी बोफोर्स का घोटाला, कभी दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ का घोटाला। और ये जो अभी दिल्ली के अंदर सरकार है, ये शोर मचा रहे हैं कि बीजेपी ने इन्हें बंद करा दिया। ऐसे ही बीजेपी बंद नहीं करा सकती। देश के अंदर कानून का राज है। अगर हम या बीजेपी किसी तरह से गलत तरीके से किसी को बंद कराएगी तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना निर्णय ठीक से देता है, अलग से देता है। जब कोविड था तो प्रधानमंत्री इस मूवमेंट में लगे थे कि देश के अंदर वैक्सीन बने ताकि इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि इंपोर्ट का खर्चा एक वैक्सीन पर 20 रुपए एक इंजेक्शन का आता है। जो अगर हम अपने देश में वैक्सीन ना बनाते तो 3 वैक्सीन एक व्यक्ति को लगी है। 60,000 रुपए की एक वैक्सीन, एक व्यक्ति को वैक्सीन लगती, परिवार में 3 लाख हो गए। तो मोदी जी को ये पता था कि उनका देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और देशवासी किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने देश में बनाने की वैक्सीन शुरू किया और 9 महीने में देश के अंदर 2 वैक्सीन बनी, जो न केवल देश के 140 करोड़ लोगों को बल्कि 168 बाहर के देशों को भी भेजी गई। ये मोदी जी जो कर पाए उसका सबसे बड़ा कारण कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है नहीं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो देश की सेवा करने में 24 घंटे लगे हैं, 24/7 लगे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शराब की पॉलिसी बनाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, जेल में जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें बीजेपी ने जेल में भेज दिया। अरे हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया कि केजरीवाल साहब आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जिसके कारण से जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आपको बेल नहीं मिल सकती। हमारे देश में संजय सिंह को भी तो बेल मिली है, चाहे 3 महीने बाद मिली हो। संजय सिंह भी तो उन्हीं की पार्टी का आदमी है, उसी कोर्ट ने दी है। अगर सही बात होती तो केजरीवाल को भी, मनीष सिसोदिया तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, उनको बेल नहीं मिली। मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूं कि देश की जो प्रगति जिस गति से हो रही है उस गति को बरकरार रखने के लिए, देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए, देश में आतंकवाद मुक्त शासन देने के लिए, देश में भयमुक्त शासन देने के लिए इस बार फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, हमारे देश में जो अपोजिट पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन है, वो लोग केवल और केवल उन लोगों जो उनका वोट बैंक है वो उसकी राजनीति करते हैं। उन्हें वोट आपका हमारा चाहिए ही नहीं। इसी कारण से वो उस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया को चुनाव लड़ाया। कन्हैया वो व्यक्ति है जो जेएनयू में इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहता है भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु की फांसी पर वो शर्मिंदा होता है। अफजल गुरु वो व्यक्ति है जो संसद पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। कांग्रेस ऐसे लोगों को इसलिए बना रही है कि ऐसे लोगों को बनाने से उन्हें एक विशेष वर्ग का वोट मिलेगा, उन्हें आपका हमारा वोट नहीं चाहिए। जिनको हमारा वोट चाहिए नहीं, जो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है, जिन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए ही करना है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो उनको इस बार सबक सिखाने का टाइम भी आया। और सबक
50% वोट देने से हम सबक नहीं सिखा सकते। शाहीन बाग वाले लोगों का वोट 80% पड़ता है और वो हमारे 50% वोट का मुकाबला करते हैं। हम लोग 80% होते हुए अपना 50% वोट डालते हैं। अगर आप इन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो इस बार का वोट 100% आपको करना पड़ेगा। बिना 100% वोट किए आप देश को 2047 में विकसित भारत नहीं बना सकते। आप देश को भयमुक्त नहीं बना सकते। उसके लिए इस बार 100% वोट करना पड़ेगा, नहीं तो देश 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा है, 1000 वर्ष मुगलों का गुलाम रहा है। अगर आप लोग अभी से नहीं चेते तो आप जिम्मेदार होंगे। अगले 20-25 वर्षों में ये देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। ये समय है, सही समय है देश के उन विघटनकारी लोगों को जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको ये दिखाने का कि आज भारत और भारत के वासी जागे हैं और अपने वोट के अधिकार का उपयोग करना अच्छे से जानते हैं। इस बार का वोट 100% होगा तो इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने की। यही बात कहने आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब की बार, अब की बार, अब की बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। देखिए आज का जो मैंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन का समय है, सब चले के 1 मिनट वैल्यू है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आपके हमने निवेदन किया, आप पधारे। अब आप विश्वास रखें, विश्वास लेकर इससे जो भी है आपने कहा है कि अब इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा कि हमारी वोट 100% पड़े। इसलिए साथियों ये मन बना के जाओ कि हम सबने वोट डालना है और किसी के परिवार में कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए जो वोट नहीं डालता हो। जलपान का प्रबंध करने वालों से निवेदन है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, नीचे आए और सभी से निवेदन है कृपया अपनी कुर्सियों में बैठ जाएं। आपके पास जलपान की व्यवस्था है, सब जलपान लेके जाएंगे, ठीक है।